नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। ममता बनर्जी ने कहा, दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों से बंगाल में फैल रही है महामारी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जिले में एक प्रशासनिक बैठक के दौरान हाल ही में झारग्राम में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि पर चिंता जताते हुए कहा है कि अन्य राज्यों से आने वाले ट्रक और लॉरियों से संक्रमण फैल रहा है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि संक्रमण किस माध्यम से आ रहा है, इस पर अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है और ट्रकों के टायर की फोरेंसिक जांच करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह संक्रमित नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि झारग्राम की सीमा झारखंड से लगती है। मुंबई, चेन्नई और अन्य राज्यों से आने वाले ट्रक जिले से होकर गुजरते हैं। टोल प्लाजा से गुजरने वाली कुछ लॉरी की हम फोरेंसिक जांच करवा सकते हैं, जिससे पता चल सकता है इसके माध्यम से संक्रमण फैल रहा है या नहीं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। रिया चक्रवर्ती की हुई जेल से रिहाई, हाई कोर्ट से मिली सशर्त जमानत। जी हां दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर जारी जांच के बीच आज ड्रग मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती को सशर्त जमानत मिल गई है। रिया चक्रवर्ती की भाई खलास जेल से रिहाई हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिया को 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत देते हुए कहा है कि उन्हें नजदीक के पुलिस स्टेशन में हर 10 दिन में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, साथ ही उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। हाई कोर्ट ने रिया के साथ ही दीपेश और सिम्युल मिरांडा को भी जमानत दे दी है, लेकिन रिया के भाई सोविक और अब्दुल बासित की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने रिया को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रिया और सोविक की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चुनाव आयोग का नया नियम, नहीं होगी स्टार प्रचारकों की भरमार। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने इस महामारी के मद्देनजर स्टार प्रचारकों को लेकर नया नियम बनाया है। नए नियम के मुताबिक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियां सिर्फ 30 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी, वहीं अन्य पार्टियां सिर्फ 15 स्टार प्रचारक ही बना पाएंगी। गौरतलब है कि चुनाव के दौरान फिल्म कलाकारों से लेकर अन्य क्षेत्र के मशहूर लोगों को स्टार प्रचारक बनाकर पार्टियां उतारती रही है, लेकिन इस महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग ने इसे लेकर अब नया नियम जारी कर दिया है, जिसके अंतर्गत अब उम्मीदवार समेत सिर्फ 5 लोग डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा ले सकेंगे। उम्मीदवार जमानत की राशि ऑनलाइन भर सकेंगे। पब्लिक मीटिंग और रोड शो की अनुमति गृह मंत्रालय और राज्य के दिशा निर्देशों के अनुसार मिलेगी। वहीं नामांकन के दौरान उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 लोग और 2 गाड़ियों को ले जाने की अनुमति मिलेगी। मतगणना हॉल में 7 से अधिक काउंटिंग डेस्क की इजाजत नहीं होगी। एक विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग 3 से 4 हॉल में हो सकती है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस शील्ड, मास्क, थर्मल स्कैनर का इस्तेमाल होगा। आयोग के मुताबिक पोस्टल बैलेट की सुविधा दिव्यांगों, 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों और इस महामारी से संबंधित पंजीकृत नौकरियों में लोगों को दी गई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में अब होगी मुंबई जैसी नाइट लाइफ, रेस्टोरेंट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में अब 24 घंटे आपको भोजन मिल सकेगा और दुनिया के किसी भी बेहतरीन शहर की तरह अब दिल्ली शहर की भी एक नाइट लाइफ होगी, जिसमें लोग देर रात तक घूम फिर सकेंगे और किसी अपने के साथ देर रात भी रेस्टोरेंट जा सकेंगे। दरअसल घूमने फिरने पर रोक पहले भी नहीं थी, लेकिन अब दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि दिल्ली में हर समय रेस्टोरेंट खुले रह सकेंगे और इसके लिए रेस्टोरेंट संचालकों को किसी खास परमिट की जरूरत भी नहीं होगी। ऐसा होने से दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं, खासकर रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से जुड़े फैसले। इसके तहत अब दिल्ली में परमिट राज का खात्मा किया जाने की तैयारी है। ऐसा होने के बाद दिल्ली में रेस्टोरेंट 24 घंटे खुल सकेंगे। यही नहीं, रेस्टोरेंट संचालक के लिए टूरिज्म लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली में 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे सिनेमा हॉल, साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति मिली।
जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के अनलॉक 5 में छूट दिए जाने के बाद दिल्ली सरकार ने भी सिनेमा हॉल को एक बार फिर से खोलने की अनुमति दे दी है। दिल्ली में 15 अक्टूबर के बाद 50% क्षमता के साथ थिएटरों को फिर से खोला जा सकेगा। इसके अलावा केजरीवाल सरकार ने तत्काल रूप से साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की अनुमति दे दी है। जारी आदेश के अनुसार इस वायरस जनित महामारी के कारण बंदी के बाद दिल्ली सरकार ने सभी साप्ताहिक बाजारों को तत्काल प्रभाव और सिनेमा हॉल को आधी क्षमता के साथ 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दे दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। दुनिया के विकसित देशों में चीन के प्रति नकारात्मक विचारों में हुई बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर के नए सर्वे के मुताबिक दुनिया के कई विकसित देशों विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में चीन के प्रति नकारात्मक धारणाएं तेजी से बढ़ी हैं। मंगलवार को सामने आए सर्वे में पता चला है कि चीन अपने पड़ोसियों सहित दुनिया भर के कई देशों के साथ विभिन्न व्यापारिक और राजनीतिक विवादों में लिप्त है, जो कि अधिक आक्रामक राजनयिक दृष्टिकोण से प्रेरित है। उन्नत अर्थव्यवस्था वाले 14 लोकतांत्रिक देशों में किए गए सर्वे से पता चला है कि अधिकांश लोगों का चीन के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण था। टेलीफोन के जरिए 10 जून से 3 अगस्त के बीच किए गए सर्वे में 14 देशों के 14,276 वयस्कों को शामिल किया गया था। सर्वे के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के 81% लोगों का कहना है कि चीन के प्रति उनका प्रतिकूल दृष्टिकोण है। सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि चीन के प्रति लोगों में ऐसा विचार पिछले साल के मुकाबले 24% बढ़ा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। ट्रंप ने फिर भारतीयों को दिया बड़ा झटका, H-1B वीजा पर लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पूर्व डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा को लेकर एक नया आदेश जारी किया है, जिससे भारतीयों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने दूसरे देशों के कुशल श्रमिकों को दिए जाने वाले वीजा की संख्या घटाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम अमेरिकियों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है, जिन्हें इस महामारी के चलते आर्थिक मोर्चे पर नुकसान उठाना पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक H-1B नॉन इमिग्रेंट के साथ 5 लाख से अधिक अमेरिकियों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में ट्रंप के इस फैसले को वोटरों को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, H-1B वीजा हर साल 85,000 प्रवासियों को दिया जाता है, जिसमें भारतीय और चीनी के प्रोफेशनल्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है। इसलिए ट्रंप प्रशासन के इस कदम का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं दोनों देशों पर पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी जंग में रूस की हुई एंट्री। जी हां दोस्तों, आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बीच रूस ने गंभीर आशंका व्यक्त की है। मॉस्को के फॉरेन इंटेलिजेंस चीफ ने कहा है कि नागोर्नो काराबख और आसपास का क्षेत्र रूस में प्रवेश के लिए इस्लामिक आतंकवाद का लॉन्च पैड साबित हो सकता है। रूस ने 25 से अधिक वर्षों से चली आ रही आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के दुष्परिणामों की आशंका व्यक्त की है। इसके साथ ही क्रेमलिन से इस लड़ाई को शांत करने की नई अपील जारी की है। आर्मेनिया और अजेरी सेनाओं के बीच युद्ध के 10 दिन बीत चुके हैं। खबरों के मुताबिक आर्मेनिया कुछ मुद्दों पर मानने के लिए तैयार था, लेकिन अजरबैजान कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अजरबैजान ने कहा है कि संघर्ष फिलहाल एक ही शर्त पर रुक सकता है, यदि आर्मेनिया नागोर्नो और कारबख क्षेत्र से अपना दावा वापस लेने के लिए एक समय सीमा तय कर ले। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। जीन एडिटिंग टूल के बारे में बताने वाली 2 महिला वैज्ञानिकों को मिला केमिस्ट्री का नोबेल। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार इस समय पूरी दुनिया में चर्चा में है। इसी कड़ी में रसायन के लिए भी इस साल के पुरस्कार विजेताओं का ऐलान हो गया है। 2012 में इमानुअल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डूडना ने CRISPR-Cas9 DNA सिनपिंग टूल की खोज की थी। उन्हें इस साल के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इमानुअल शार्पेंटियर फ्रांस से हैं तो जेनिफर डूडना का ताल्लुक अमेरिका से है। नोबेल कमेटी मानती है कि इससे मानवता का बहुत भला हुआ है। इनकी मदद से जीवों के DNA को रिसर्चर अति सूक्ष्मता के साथ बदल सकते हैं। इस नई तकनीक के कारण कैंसर के इलाज में मदद मिली है और आनुवांशिक रोगों का इलाज भी संभव हो सका है।
इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज के मौसम समाचार का। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, गंगीय पश्चिम बंगाल, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर, जबकि भारी बारिश एक दो स्थानों पर जारी रहने के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों के साथ साथ बिहार, झारखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के सभी भागों में मौसम साफ और शुष्क बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के पेट्रोल और डीजल के दाम। तो दोस्तों सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन आपको बता दें कि महीने की शुरुआत से ही कई बार डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। दरअसल पेट्रोल डीजल के भाव में नरमी का मुख्य कारण कच्चे तेल की कीमतों में कमी है। वैश्विक ईंधन बाजार में कच्चे तेल के भाव में तेज गिरावट आई है। महीने भर में डीजल 3.10 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो चुका है। हालांकि आज तेल कंपनियों ने कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर पर स्थिर है। वहीं 1 लीटर डीजल के दाम 70 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर पर बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमतों में आई भारी गिरावट, हुआ 694 रुपए सस्ता। जी हाँ दोस्तों, सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में आई मजबूती के चलते बुधवार को घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में कमी आई है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोना 694 रुपए सस्ता हो गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी का दाम 126 रुपए बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में भारी दबाव है, लिहाजा आने वाले दिनों में 10 ग्राम सोने के दाम गिरकर 50,000 रुपए के नीचे आ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा डेमोक्रेट्स के साथ प्रोत्साहन पैकेज को लेकर वार्ता स्थगित करने के बाद भारत में सोने की कीमतों में दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोने के उलट चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। बुधवार को 1 किलोग्राम चांदी के दाम 126 रुपए बढ़कर 63,427 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं। वहीं इससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को चांदी 63,301 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। ट्रेन रिजर्वेशन पर फिर बदले नियम, अब इतनी देर पहले जारी होगा रिजर्वेशन चार्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर त्योहारों में रेलवे से सफर करने जा रहे हैं तो रिजर्वेशन चार्ट का नया नियम जान लें। अब रेलवे का दूसरा रिजर्वेशन चार्ट, जिसमें हम सेकंड रिजर्वेशन लिस्ट भी कहते हैं, अब ट्रेन के छूटने से 30 मिनट पहले बनेगा। 11 मई 2020 को इस महामारी को देखते हुए रेलवे ने सेकंड चार्ट के समय में बदलाव किया था। चार्ट को ट्रेन छूटने के 2 घंटे पहले तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब अनलॉक 5.0 की नई गाइडलाइंस में मिली छूट के बाद चार्ट को फिर से 30 मिनट पहले ही जारी किया जाएगा। रेलवे का यह नियम 10 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन की मदद से पीओके में मिसाइलों की तैनाती कर रहा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान एलओसी के उस पार पीओके में सरफेस टू एयर यानी जमीन से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। इसके लिए उसे चीन से मदद मिल रही है। पीओके में कम से कम ऐसी 3 जगहों पर पाकिस्तान इन मिसाइलों की तैनाती कर रहा है, जिससे वो इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स को निशाना बना सके। पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस लगाने में चीनी सेना की मदद पा रहा है। जानकारों के मुताबिक इस साइट पर पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ही चीनी सेनाओं की भी मौजूदगी देखी जा रही है। इस साइट पर 120 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ 20 से 40 आम मजदूर भी दिखे हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। कोलकाता वासियों को मिली बड़ी सौगात। ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के लिए 8,575 करोड़ रुपए हुए मंजूर। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। इन फैसलों में कोलकाता में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर रहा। मोदी सरकार ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 8,575 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और दिसंबर 2021 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट के फैसले से मीडिया को अवगत कराते हुए कहा है कि कोलकाता का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर आज से 12 साल पहले मंजूर हुआ था। उस समय इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी, लेकिन राज्य सरकार मेट्रो कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण से लेकर अन्य कामों में मदद करने में असमर्थ रही।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। अमेजन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्टफोन्स पर पाएं भारी छूट, 70% की छूट पर कई सामान। जी हां दोस्तों, फेस्टिवल सीजन को देखते हुए भारत में ई कॉमर्स कंपनियां अपनी महासेल का ऐलान कर रही है। फ्लिपकार्ट के बाद अब अमेजन ने भी अपने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की घोषणा कर दी है। अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल के एक दिन बाद शुरू होगी। फ्लिपकार्ट की सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी और 21 अक्टूबर तक चलेगी। वहीं अमेजन की सेल 17 अक्टूबर से शुरू हो रही है, लेकिन यह कब तक चलेगी इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। अमेजन प्राइम मेंबरशिप वाले यूजर्स इस सेल का लाभ 16 अक्टूबर से ही उठा पाएंगे, यानी इसके प्राइम मेंबरशिप फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डेज सेल के दिन से ही इस सेल का लुत्फ उठा पाएंगे। कंपनी का कहना है कि अमेजन ग्रेट फेस्टिवल सेल के दौरान 900 से ज्यादा टॉप ब्रांड्स के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।